हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टैक्स कॉन्सेप्ट एनालिसिस चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे अ, एक क्लैरिफिकेशन आया था 13 अप्रैल को। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बीएसी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाल ही में बजट आया था। बजट के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन था कि इनकम टैक्स जो कैलकुलेशन होगा उसमें ऑप्शन दिया गया है, ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम। तो उस ऑप्शन में काफ़ी सारा मतलब कंफ्यूजन था। उस कंफ्यूजन का एक क्लैरिफिकेशन है छोटा सा। क्लैरिफिकेशन में देखो, सेक्शन 115 बीएससी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसर्टेड बाय फिनांस एक्ट 2020 with effect from the assessment year 21-22 provide that a person being individual or HUF having income other than income from business or profession may exercise option in respect of a previous year to be taxed under the said section 115 BSE along with his return of income to be furnished. Along with his return of income furnished under subsection 1 of section 139 of each year. The concessional rate provided under 115 BSE of the Act is subject to the condition that the total income shall be computed without specified exemption or deduction or loss and additional depreciation. ये तो पता है, लेकिन 115 BAC में जो असेसी की इनकम अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन है, मतलब सैलराइड पर्सन है, उनको ऑप्शन दिया है कि एवरी ईयर they have to choose whether they have to opt for old scheme or new scheme. तो ये ऑप्शन आया, उसमें कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन है, तो ये रहा पॉइंट नंबर 2। रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेसिंग कंसर्न रिगार्डिंग टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स हैज बीन रिसीव्ड स्टेटिंग दैट as the option is required to be exercised at the time of filing the return, the deductor being the employer would not know if person being employee would opt for taxation under section 115 BAC of the act or not. Hence, there is lack of clarity regarding whether the provision of 115 BAC of the act are to be considered at the time of deducting tax. मतलब ये कंफ्यूजन सिंपल है कि वर्डिंग है कि ऑप्शन जो सिलेक्ट करना था वो कब करना है, एट द टाइमिंग ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। ओके, कंफ्यूजन था कि एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करेगा करंट ईयर में, और उसका जो रिटर्न भरेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जुलाई के आसपास रिटर्न भरेंगे। तो यहाँ पे वर्डिंग यूज किया, जब रिटर्न भरेंगे तब अपने को एम्प्लॉय को ऑप्शन सिलेक्ट करना है वेदर टू ऑप्ट फॉर ओल्ड और न्यू स्कीम। तो फिर एम्प्लॉयर जो टीडीएस कैलकुलेट करेगा वो कौन से स्कीम से करेगा, वो उनको पता होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन था। तो ये कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए पॉइंट नंबर 3 ये क्लैरिफिकेशन दिया है उसमें कि इन ऑर्डर टू अवॉइड द जेन्युइन हार्डशिप इन सच केस द बोर्ड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कॉन्फर अंडर सेक्शन 119 ऑफ द एक्ट hereby clarify that an employee having income other than income from under the head PGBP, मतलब प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और profession and intend to opt for the concessional rate under 115 BAC of the Act may intimate the deductor being his employer of such intention of each previous year, and upon such intimation the deductor shall compute his total income and take TDS thereon in accordance with the provision of section 115 BAC of the Act. सिंपल, मतलब ऐसे एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करेगा करंट ईयर में, मतलब अप्रैल से टीडीएस डिडक्ट स्टार्ट हो जाएगा, या तो मंथली या क्वार्टरली टीडीएस एवरेज रेट ऑफ टैक्स से वो लोग एम्प्लॉय के जो सैलरी है उसमें से डिडक्ट करके बाकी का पेमेंट करते हैं। अब टीडीएस कौन से रेट से कैलकुलेट करना है, ओल्ड या न्यू, ये कंफ्यूजन था। तो ये कंफ्यूजन को हटाया इस क्लैरिफिकेशन में। कहा है कि एम्प्लॉय को इंटीमेट करना है एम्प्लॉयर को कि
हम ओल्ड स्कीम में जाएंगे या न्यू स्कीम में, मतलब आप एम, एज एम्प्लॉई आपको बताना है एम्प्लॉयर को कि आप जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो वो ओल्ड स्कीम से करो या न्यू स्कीम से करो, वो बता देना। अगर वो न्यू स्कीम से करवाना चाहते टीडीएस डिडक्ट तो पहले से ही इन्फॉर्म करना होगा डिडक्टर को, एम्प्लॉयर को। ये क्लैरिफिकेशन कहता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय कुछ नहीं कहता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि एसएसी जो है वो ओल्ड स्कीम में जाएगा। यहाँ लिखा है इफ सच इंटीमेशन इज नॉट बी मेड बाय द एम्प्लॉयर शैल मेक टीडीएस विदाउट कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ 115 बीएसी, मतलब ओल्ड न्यू स्कीम को कंसीडर नहीं करेंगे, ओल्ड स्कीम से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 जो है वेरी इंटरेस्टिंग। It is also clarified that the intimation so made to the deductor shall be only for the purpose of TDS during the previous year and cannot be modified during that year। मतलब एक बार डिसीजन ले लिया, एक बार इंटीमेट कर दिया डिडक्टर को, एम्प्लॉयर को कि हम हमारा टीडीएस ये ऑप्शन से आप डिडक्ट करो, फिर उसके बाद में पूरे साल में ये ऑप्शन चेंज नहीं होगा। However, the intimation would not amount to exercising option in terms of subsection 5 of 115 BAC of the Act, and the person shall be required to do so along with the return to be furnished under subsection 1 of 139 of the Act for that previous year। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो इंटीमेशन है वो इंटीमेशन सिर्फ टीडीएस डिडक्शन के लिए ही है। इसका मतलब इंटीमेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने ऑप्शन भी सिलेक्ट कर दिया है। मतलब जो ये इंटीमेशन है उसको ऑप्शन के साथ में लिंक नहीं करना है। सिंपल है, यहाँ पे बोला है कि हाउएवर द इंटीमेशन वुड नॉट अमाउंट टू एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। क्या है कि अब जब आप रिटर्न भरते हो तब आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि ओल्ड या न्यू। ठीक है, वो ऑप्शन अलग है और ये इंटीमेशन अलग है। ये इंटीमेशन है कि आपको टीडीएस डिडक्ट करवाना है, कैसे, ओल्ड या न्यू स्कीम से, मतलब कंसेशनल रेट से करवाना है, मतलब न्यू स्कीम से या ओल्ड स्कीम से। उसको ये ऑप्शन के साथ, मतलब फाइलिंग ऑफ रिटर्न के साथ में लिंक नहीं करना है। एग्जाम्पल देते हैं, सपोज मैंने ऐसे एस एन एम्प्लॉई इन्फॉर्म किया है एम्प्लॉयर को कि मेरा न्यू स्कीम से टीडीएस डिडक्ट करो। ओके, एम्प्लॉयर ने न्यू स्कीम से, मतलब कंसेशनल रेट से टीडीएस डिडक्ट कर दिया है। एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिटर्न फाइल करने का टाइम आता है तब मैंने ओल्ड स्कीम से रिटर्न भरा है। क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। उसका रिवर्स सिचुएशन, मैंने कुछ इन्फॉर्म ही नहीं किया है एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर ओल्ड रेट से, ओल्ड जो स्कीम है उसके हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। लेकिन जब रिटर्न भरने का टाइम आता है तब मैंने न्यू स्कीम ऑप्ट किया है। क्या ये पॉसिबल है? यस, ये भी पॉसिबल है। दोनों सिनेरियो डिफरेंट है। ये जो क्लैरिफिकेशन है ओनली टीडीएस डिडक्शन के लिए है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बस ये वीडियो में इतना ही। जो टोटल ये क्लैरिफिकेशन कह रहा है सिर्फ इसी के लिए है, सैलराइड पर्सन के लिए है। उनको पहले से ही एम्प्लॉयर को बताना होगा कि मेरा जो टीडीएस काटना है वो ओल्ड स्कीम से काटना है या न्यू स्कीम से। अगर वो चुप रहते हैं, कुछ नहीं बताते, इंटीमेट नहीं देते, तो एम्प्लॉयर ओल्ड स्कीम से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। और अगर वो इन्फॉर्म करते हैं कि कंसेशनल रेट 115 बीएसी के हिसाब से टीडीएस काटना है तो न्यू स्कीम से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। लेकिन जब रिटर्न भरना है तब उनको सिलेक्ट करना होगा कि रिटर्न भरते टाइम उनको ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। तो ये क्लैरिफिकेशन सिर्फ टीडीएस डिडक्शन के लिए है। फिफ्थ पॉइंट सिंपल है, कुछ नहीं है। जो पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, उनके लिए है कि उन लोगों को एक ही बार ऑप्शन मिलता है, एक बार ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट ईयर वो चेंज नहीं होगा। देखते हैं। Further, in case of person who has income under the head profit and gain of business or profession also,
The option for taxation under 115 BAC of the Act once exercised for a previous year at the time of filing or return of income under subsection 1 of section 139 of the Act cannot be changed for subsequent previous year. चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। बाकी जो सर्कमस्टेंसेस बजट में बताए हैं उसके अलावा वो सब्सिक्वेंट ईयर में चेंज नहीं कर सकते। एक बार ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया पीजीबीपी बिजनेस वालों ने तो उनको वही ऑप्शन को कंटिन्यू रखना होगा एक्सेप्ट सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ओके फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था क्लैरिफिकेशन जो आया था 13 अप्रैल को डिपार्टमेंट से सेक्शन 115 बीएसी सैलराइड पर्सन के लिए सिर्फ टीडीएस डिडक्शन का क्लैरिफिकेशन था। अगर आप सब लोगों को कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।